प्रतिद्वंदी को तो कमज़ोर कभी आंकना नहीं चाहिए, लेकिन जनता जो है काम का मूल्यांकन करती है। 5 साल के जो राम खिलावन जी के कार्य हैं, इनके और सरकार के, शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, वो जनता की कसौटी में खरे नहीं उतरे हैं। जनता नाराज़ है पूरी तरह से और एक पक्षी माहौल है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन हम लोग निश्चिंत होकर नहीं बैठते हैं, हर मतदाता के पास जाते हैं। कांग्रेस की जो नीतियां हैं, हमारी सिद्धांत हैं, फिर हमारा जो वचन पत्र है जो माननीय कमलनाथ जी के निर्देश में बना है, वो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री उनको बनना है, बहुमत आएगा कांग्रेस का, उन चीज़ों को जनता तक पहुंचाते हैं और जनमत हम लोग हासिल करते हैं, जनता का समर्थन। आप विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पूर्व उपाध्यक्ष, और ये जो घोषणा पत्र के आप अध्यक्ष भी हैं। विंध्य क्षेत्र के लिए ऐसा क्या हट के रहेगा जो आप उस घोषणा पत्र में शामिल किए हैं? विंध्य क्षेत्र में एक तो बड़ी चीज़ आपको बता दें, आज तक किसी को मालूम नहीं है, बता दूं। बिल्कुल, खुलासा कर दीजिए। जिस तरह नर्मदा विकास प्राधिकरण बना है, क्षिप्रा विकास प्राधिकरण बना है, नदियों के विकास के लिए, जीवित करने के लिए, तटों के रखरखाव के लिए, वहाँ हरियाली दोनों तरफ पैदा हो, इसी तरह से विंध्य प्रदेश की खुशहाली के लिए हम अपनी जो टमस नदी है, जो हमारे ज़िले की नदी है, रीवा ज़िले की नदी है, उसको जिंदा कर रहे हैं। टमस विकास प्राधिकरण बनेगा। और दूसरा जो राम पथ गमन पथ है, जी, वो कमलनाथ जी के ही स्वीकृति से शुरुआत काम हुए थे, रोड काम चल रही, उसको हम पूरा करेंगे। वहाँ तक पथ अमरकंटक तक इस 5 साल के अंदर हम बना के तैयार करेंगे। आज सीएम शिवराज सिंह जी प्रेस वार्ता में बोल रहे थे कि विंध्य को कांग्रेस ने हमेशा उपेक्षित रखा है, आप क्या कहें इसमें? शिवराज सिंह को तो देखिए, हमने कई महिलाओं से पूछा कि अब वो कंस मामा और सगुनी मामा पुराने पड़ गए हैं, कोई नया नाम देना चाहती हैं आप? तो एक महिला उठी, उसने कहा ये झूठा मामा है। दादा भाई, विंध्य क्षेत्र, आप पूरे प्रदेश के कद्दावर नेता है, विंध्य क्षेत्र में 30 सीट है, कितनी इस बार आएगी कांग्रेस की विंध्य क्षेत्र में? दादा भाई, काफ़ी संख्या आएगी। देखिए, हम ज्योतिषी नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से एक माहौल है विंध्य में, 30 में से 20 के लगभग सीटें हैं और ज़्यादा 19-20 हो सकती हैं। देखिए, अंडर करंट है कांग्रेस के पक्ष में, जो हमारे कुछ प्रत्याशियों को कमज़ोर आंक रहे हैं, देख लीजिएगा, वो फिनिशिंग लाइन में सबसे आगे जाएंगे, वो जीतेंगे। लास्ट दादा भाई, आप किसको अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं, बीजेपी या बीएसपी? स्वाभाविक है बीजेपी है, हाँ, बीएसपी नहीं है। बीएसपी पिछले बार से और कमज़ोर हुई है, क्योंकि अब जो हमारा अनुसूचित जाति जनजाति का मतदाता है, उसको समाधान हो गया इस बात का कि उसकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ सकती। उसकी लड़ाई इन तानाशाही शक्तियों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो आज कॉरपोरेट घरानों के पक्षकार हैं, गरीबों का उन्होंने याद छोड़ दिया है, संबंध छोड़ दिया है। इन गरीबों की लड़ाई, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? कांग्रेस कर सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस चल रही है। राहुल गांधी हमारे योद्धा हैं, वो कहते हैं डरो मत, गरीबों के साथ खड़े हुए हैं। देखते हैं आप, वो रास्ता चलते हैं, कहीं महिलाएं धान लगा रही तो रोपा लगाने लगते हैं राहुल गांधी। कुली, वो स्टेशन चले गए तो कुली का ड्रेस पहन लिया, यानी हर गरीब वर्ग के साथ अपने आप को जोड़ते हैं राहुल गांधी। ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ गए, मोटर मिस्त्री के साथ बैठ गए, मंडी में चले गए राहुल गांधी। तो राहुल गांधी वास्तविक में एक कर्मयोगी हैं और उनकी लोकप्रियता देश में बढ़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अब टिकने वाली नहीं। आपने हिमाचल देखा, फिर दक्षिण भारत गई हवा, कर्नाटक देखा, फिर उत्तर की तरफ की लौट रही हवा, और मध्य प्रदेश देखिएगा। विंध्य क्षेत्र से अलग, मध्य प्रदेश से अलग विंध्य प्रदेश के कितने आप समर्थक हैं? हम तो प्रबल समर्थक हैं। आपने कैसे सोच लिया? अरे, विधानसभा में जो प्रस्ताव आया, जो सर्वसम्मत से पास हुआ, वो मेरे पिताजी ने पेश किया था और माननीय श्रीनिवास तिवारी जी, स्वर्गीय दादा, आसंदी पर थे और हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री शिवमोहन सिंह जी विधायक थे 98 से 2003 तक इसी क्षेत्र से। तो उन्होंने वो प्रस्ताव पेश किया था विधानसभा में, जो सर्वसम्मत से पास होकर दिल्ली भेजा गया था, लेकिन किसी कारणवश अटक गया।
हमारी सरकार बनेगी फिर हमें, वो तो लंबित है अभी प्रस्ताव, वो तो संसद, क्योंकि वो संसद के अधिकार क्षेत्र में है, राज्य का पुनर्गठन संसद कभी भी निर्णय ले सकती है। बिल्कुल। धन्यवाद।